कैसे हो भाई आप सभी। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज 5.7 का कॉन्सेप्ट है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं, क्या होता है एंड किस किस तरह के इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा कंप्लीट इस वीडियो में हम समझ लेंगे। एंड ऑल्सो मैंने चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 तक पूरा कंप्लीट सोल्व करवा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दे देता हूँ वैसे। एंड मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो तो पिछली क्लासेस देख के ही आ रहे होंगे। एंड नहीं भी देख के आ रहे हो तो चिंता मत लो, इस वीडियो में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पूरा कंप्लीट आपको समझ आने वाला है। बस आप क्या करना, नोटबुक और पेन लेके बैठना। ठीक है, नोटबुक पेन लेके बैठना, आपको पूरा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझो, आपको कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, एक्स के टर्म्स में फंक्शन दिया होगा आपको। आप क्या करते हो, वाई के इक्वल लेके, ठीक है, फंक्शन जो भी आपका एक्स के टर्म्स में दिया होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, मीन आपका फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, आप वाई इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। एंड सिंपल आप क्या करते हो, पहले डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट क्योंकि आपका फंक्शन एक्स के टर्म्स में, तो आप डिफरेंशिएट एक्स के टर्म्स में करोगे, मीन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएट। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। एंड आप सिंपल क्या, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, आप एफ डैश एक्स, ठीक है, इसको आप एफ डैश एक्स लिखते हो। तो आपने ये जो डेरिवेटिव करा, एक बार डेरिवेटिव करा, इसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ओके, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सिंपल आपने जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा, यहाँ से जो निकला, ठीक है, यहाँ से जो भी आपका फंक्शन निकला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, फिर दोबारा से आपको उसको डेरिवेटिव कर देना है, बस सिंपल है। एक और बार डेरिवेटिव कर दो। एंड ये आपका देखो डबल डेरिवेटिव इसको हम कहते हैं। एंड डबल डेरिवेटिव मीन आपका, जब डबल डेरिवेटिव होता है तो ये आपका डी स्क्वायर वाई लिखते हो इसको, अपोन में आपका डी एक्स स्क्वायर लिखते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू में आपका, क्योंकि आप इसका भी डेरिवेटिव करोगे इस फंक्शन का, तो आप क्या करोगे, एफ डबल डैश एक्स लिखोगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये जो डेरिवेटिव निकला दूसरी बार जो हमने करा, इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो बोलते ही है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन आपका एक बार से ज्यादा बार हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, आप देखो एक और बार डेरिवेटिव करोगे इस वाले फंक्शन का जो भी निकला आपका, तो आप डी डी के क्यूब वाई अपोन में आप ये देखो डी एक्स क्यूब लिखोगे। ठीक है, डी एक्स क्यूब इक्वल टू में आपका देखो, ये आपने ट्रिपल बार डेरिवेटिव करा तो आपका एफ ट्रिपल डैश एक्स लिखोगे। ठीक है, तो आपने 3 बार डेरिवेटिव करा, इसको भी आप क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हो एंड तुम्हारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे आप एन टाइम्स मतलब एन बार एन तक ले जाते हो, वहां तक करते हो, तो बेसिकली आपका देखो बहुत बार आप डेरिवेटिव कर सकते हो। लेकिन आपका हायर ऑर्डर मीन आपका इस वाले चैप्टर में एंड क्लास 12th में आपका बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही है। तो चिंता मत लो, आपको बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक करना है। तो एन टाइम्स करते हो तो डी एन वाई अपोन में आपका डी एक्स की पावर एन लिखते हो, इस इक्वल टू में आप इसका भी एन टाइम्स कर रहे हो तो एफ एन एक्स। ठीक है, एफ की पावर एन एक्स लिख सकते हो इसको। तो यही है बस सिंपल। ठीक है, एंड सिंपल एक चीज और ध्यान रखना आपको, आप क्या करते हो ना, अगर आपका एफ इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स है, तो आप अगर इसको डेरिवेटिव करते हो, अगर आप करते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, तो आप ना यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप इसको एफ डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो सॉरी एफ डैश कर रहा हूँ मैं, वाई है तो आप इसको वाई डैश भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको वाई वन भी लिख सकते हो एक बार डेरिवेटिव करो तो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, वाई वन एंड इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका एफ डैश एक्स। ओके, ये ध्यान रखना, अगर डेरिवेटिव सेकंड बार करोगे आप तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप करोगे तो आप इसको वाई डबल डैश लिख सकते हो, या फिर आप वाई टू यूज कर सकते हो एंड इसका आपका एफ डबल डैश। ओके, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह से दे दिया हो, तो आपको पहचानना है भाई कि ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है एंड वाई टी मुइन आपका इसको सेकंड ऑर्डर बार डेरिवेटिव कर रखा है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। एंड बेसिकली अब तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बेसिकली आपको करना क्या है। एंड अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल 38 है। ये क्या बोल रहा है आपका, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, मीन आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है इफ आपका y इज इक्वल टू में आपको देखो फंक्शन दे रखा है x के टर्म्स में। ठीक है, तो आपको समझ आ गया भाई मेरा y इज इक्वल टू में f के टर्म्स में फंक्शन दे रखा है, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, मीन आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया आपका y इज इक्वल टू में एक्स की क्यूब प्लस में टेन एक्स। ओके, इसको आपको पहले तो एक बार डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे एंड सिंपल आपका यहाँ पे बाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ओके,
एंड यहाँ पे आपका इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, तो डी बाई डी एक्स लिखूंगा मैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा, प्लस में आप डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है भाई उनको पता कैसे करते हैं हम। ठीक है, डेरिवेटिव। एंड यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव फॉर्मूलाज यूज होंगे, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। आपके फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो उसको याद करने के लिए बार बार बोलता हूँ। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव सारे के सारे जितने ही फॉर्मूलाज है मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। ठीक है, आपने अभी तक इसको सारे को याद कर लिया होगा बेसिकली। तो यहाँ पे देखो आपका मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स की क्यूब का, मीन आपका एक्स की पावर एन, एन मीन आपका कोई नंबर होगा, तो आपका क्या होता है पावर आगे आ जाता है एंड एक्स की पावर एक कम हो जाता है। ठीक है, तो वही आपको करना है। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे तुम्हारा पावर आगे आ जाएगा, 3 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगा, मीन आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस में आपका टेन एक्स का डेरिवेटिव देखो सीधा सीधा मैंने बता रखा हूँ यहाँ पे, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स। ओके, आपने देखो एक बार तो डेरिवेटिव कर दिया इसका। ठीक है, एंड क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको एक और बार डेरिवेटिव करना है इस वाले का। ठीक है, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप डबल डेरिवेटिव करोगे तो इसको आप डी स्क्वायर वाई लिखोगे, अपोन में आप डी एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव करना है, मुझे डी बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, प्लस में आप डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इधर मेरा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। 3 आपका कांस्टेंट है, तो 3 आप क्या बाहर रख सकते हो, डेरिवेटिव करोगे आप डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, प्लस में ऐसे ही आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेक एक्स की पावर 2। ठीक है, मीन आपका स्क्वायर मीन आप इसको क्या पूरे के पावर में लिख दे रहे हो, बात बराबर है। ठीक है, तो अब देखो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स के स्क्वायर का। तो अभी अभी बताया, अगर आपका पावर एक्स की पावर में कुछ हो, एक्स की पावर एन मीन आपका एक्स के पावर में हो, तो आपका पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो वही आपको करना है। यहाँ पे देखो डी स्क्वायर वाई अपोन में आपका डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, एंड यहाँ पे तुम्हारा इसका क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम होगा, मीन आपका एक्स की पावर 1 बचेगा। तो एक्स की पावर 1 हम लिखते नहीं है बेसिकली, क्योंकि आपका एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। एंड यहाँ पे देखो आपको डेरिवेटिव करना है सेक एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो बेसिकली आपने देखा भाई कि इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट आप अगर इसको एक्स मान लो, ठीक है, चेन रूल लगाते हैं हम, तो इसको अगर हम मैं एक्स मान लूं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का मीन आपका पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आगे लिख दो, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, मतलब सेक एक्स का, क्योंकि एक्स की जगह आपका सेक एक्स है, तो सेक एक्स की पावर 1 बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे चेन रूल लगा रहे हो यार, जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है उनको पता है। यहाँ पे फिर दोबारा से हम, क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स मुझे सेक एक्स का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, एंड सिंपल है। यहाँ पे मेरा फाइनली आएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, ये देखो 3 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 6 हो जाएगा, तो सिंपल में 6 लिख दे रहा हूँ, 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में आपका ये 2 सेक एक्स हो जाएगा, 2 सेक एक्स। एंड सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आपका होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, तो इसको मैं सेक एक्स टेन एक्स लिख सकता हूँ। ओके, अब देखो मैंने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कर दिया आपको, अब सिंपल इसको इजी कर देना बस। तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर आ गया 6x, प्लस में आपका ये देखो सेक एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स एंड 10x। ओके, एंड एक काम कर सकते हो आप करना चाहो तो, ठीक है, क्या कर सकते हो, डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर मेरा 6x मल्टीप्लाई सॉरी प्लस में आपका 2, आप सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, 1 अपोन में कोस स्क्वायर एक्स, है ना, रेसिप्रोकल होता है, आपको ये फॉर्मूला पता है ना यार, सेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है मेरा, 1 अपोन में कोस एक्स। ठीक है, रेसिप्रोकल वाला, तो अगर स्क्वायर है तो मेरा स्क्वायर आ गया, बस सिंपल। ठीक है, एंड टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स, ओ सॉरी कोस एक्स कह रहा हूँ यार, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स अपोन में कोस एक्स। ओके, एंड यार एक तरफ से बात यही वाली इजी तो यही रहेगा, क्योंकि आपका ये कोस एक्स की मतलब कोस की क्यूब एक्स हो जाएगा, तो यही वाला ठीक है यार। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, मैं तो सोच रहा था इजी बनेगा, इजी नहीं बना, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया, आप इतने पे ही छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था भैया, आपको बस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है यार, एक बार पहले डेरिवेटिव करोगे, फिर जो आपका फंक्शन निकलेगा उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव कर दोगे। ठीक है, तो फिर जो आपका फंक्शन निकल जाएगा वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ये रहा मेरा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 38। ओके, अब करते हैं एग्जाम्पल 39, उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो एग्जाम्पल 39 आपका देखो क्या कर रहा है, इफ y इज इक्वल टू में आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है, एंड देन आपको प्रूफ दैट क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इज इक्वल टू में 0। आपको बेसिकली यहाँ पे सिंपल ऐसे नहीं बोलेगा भाई यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कर दो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। आपको भाई यहाँ पे इस तरह से दिया होगा, आपको खुद ही पहचानना है, आपको प्रूफ करने के लिए बोला होगा, एंड आपको पहचानना है यहाँ पे मेरा डबल डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ पे प्रूफ में, तो आपको डबल डेरिवेटिव तो इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसको करते देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, सबसे पहले तो मेरे को ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ में मुझे दिख रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो वाई है, वाई इज इक्वल टू में ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, ओके। आपको सिंपल इसका पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो सिंपल पहले तो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड इक्वल में इसका डेरिवेटिव करूंगा, देखो ए आपका कांस्टेंट है, ए को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, ठीक है, प्लस में ऐसी बी कांस्टेंट है, बी को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स कोस एक्स का। तो सिंपल आपको देखो फॉर्मूलाज पता है यार, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको फॉर्मूलाज, आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मूला, साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव मेरा कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो सिंपल ये लगा दो, मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ए साइन एक्स का कोस एक्स होता है, ठीक है, प्लस में आपका बी कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अब ये सारी फॉर्मूलाज तो आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि मैं पहले क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपका फंक्शन क्या है, मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा ए कोस एक्स, ओके, माइनस में आपका ये प्लस माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई हो तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी साइन एक्स, ओके। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये। अब एक और बार डेरिवेटिव करना है आपको, क्योंकि आपको डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो आपका ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपका ए कांस्टेंट ए को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगाया, बी को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे साइन एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका फिर दोबारा से फॉर्मूलाज वही लगेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा ए कोस एक्स का, मैंने अभी यही बताया माइनस साइन एक्स होता है, और साइन एक्स का कोस एक्स, ओके। तो सिंपल लगा दो, ये मेरा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में आपका बी साइन एक्स का आपका कोस एक्स हो जाएगा, ओके। तो अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन एक्स, ओके, माइनस में ये देखो माइनस हो जाएगा ये सिंपल, तो बी कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस क्यों कॉमन निकाल लूँ, देखो माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो आपका कहीं ना कहीं ये आ जाएगा, दिखाता हूँ मैं तुमको, ये आप पहले माइनस इसमें से कॉमन निकालो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ए साइन एक्स बचेगा प्लस का, ये भी आपका प्लस का बी कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा मेरा, तो माइनस मैंने कॉमन निकाला, एंड आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि आपका ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, ए साइन एक्स प्लस में बी कोस एक्स, तो मेरा वाई के इक्वल है, तो क्या मैं इसके जगह वाई नहीं लिख सकता, वाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपका सिंपल डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का साइन है माइनस, इसके जगह में वाई लिख सकता हूँ, वाई लिख दिया मैंने। एंड अगर मैं ये माइनस वाई को इधर ले आऊँ, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे देखो प्रूफ करना ही ये है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई, ओके। तो इसको इधर ले आओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में आपका वाई हो जाएगा, इधर मेरा जीरो बचेगा, तो यही तो प्रूफ करना था मुझे, है ना, प्रूफ दैट आपको ये प्रूफ करना था, तो आपने ये प्रूफ तो कर दिया, ठीक है। तो भैया इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा अगर आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाए। तो ये था भैया आपका एग्जाम्पल 39, ठीक है, 39 था हमारा। अब करते हैं एग्जाम्पल 40। तो देखो एग्जाम्पल 40 आपका क्या कह रहा है, इफ आपको y इज इक्वल टू में दे दिया 3 e की पावर 2x प्लस में 2 e की पावर 3x, ठीक है, प्रूफ आपको करना है, प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 6y इज इक्वल टू में 0। इस तरह से भैया आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपको कोई y इज इक्वल टू में फंक्शन दे दिया गया होगा,
एंड प्रूफ करने के लिए दिया होगा बेसिकली। इसमें आपको दिख रहा है कि मुझे डबल डेरिवेटिव भी करना है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव तो आप करोगे क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव करना है, तो सिंगल डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे y फंक्शन भी है। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको। ये आपका 3 नंबर में भाई सीबीएसई में आता है। तो इसको कैसे करते हैं आप देखो, सिंपल है वैसे। करा अभी जितना आपने अभी तक करा है ना, वही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मुझे सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव करना है। तो आपका y इक्वल टू में जो फंक्शन दे रखा है उसको आपको ले लेना है 3e⁻2x प्लस में आपका 2e⁻3x, ठीक है। एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करने के लिए डिफरेंशिएट 2 बार करना होगा मुझे। तो डिफरेंशिएट लिखूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखो, ठीक है। इसको अभी मैं साइड रखता हूँ। 3 को आप बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स e⁻2x का, प्लस में ऐसे ही आपका 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स e⁻3x का, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको e⁻2x एंड तुम्हें डेरिवेटिव करना है e⁻3x का। तो फॉर्मूला अभी मैंने मतलब बता रखा हूँ, फॉर्मूलाज वैसे सारे के सारे फॉर्मूला बता रखा हूँ। अगर मुझे डेरिवेटिव करना होता है e⁻x का, तो मेरा e⁻x ही होता है, ठीक है, मतलब सेम ही आता है। तो यहाँ पे मेरा e⁻2x है, अगर मैं इसको x मान लूँ, पूरे को x मान लूँ, 2x को x मान लूँ, तो e⁻x का क्या होता है, मेरा e⁻x ही होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 3 इसको x मान लो तो e⁻x ही होगा, मतलब e⁻2x ही होगा। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स 2x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ये आपने यार चेन रूल पढ़ रखा है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। चेन रूल कैसे लगाते हैं, सिंपल है यार। आप पहले x मान लेते हो, मतलब फॉर्मूला लगाने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए आपके इसको x मान लोगे। e⁻x का फॉर्मूला बना मेरा, ठीक है। मैंने e⁻x का फॉर्मूला e⁻x ही होता है तो e⁻x लिख दिया। बट आपने क्योंकि इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तो 2x का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा, सेम ऐसे यहाँ पे देखो इसको x मान लूंगा, ठीक है। तो e⁻x का e⁻x होगा, मतलब e⁻x की जगह 3x है तो 3x लिख दूंगा। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ 3x का, तो यहाँ पे सिंपल देखो आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ये आपका e की 3 e⁻2x। एंड 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा। एंड x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, सिंपल यहाँ पे देखो, जैसे आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है x के साथ, ठीक है, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। ये मैंने बार बार आपको बता रखा हूँ। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे मेरा 2 ही बचेगा। तो 2 हो गया मेरा मल्टीप्लाई में। ऐसे सेम यहाँ पे 2e⁻3x, यहाँ पे मेरा 3 बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपका dy बाई डी एक्स निकला है मेरा 3 दूनी 6 e⁻2x, ओके, प्लस में आपका 3 दूनी 6 e⁻3x, ओके। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर मैं क्या करूं, इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूं, तो डिफरेंशिएट लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, इसमें से 6 आप कॉमन भी निकाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो 6 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो e⁻2x बचेगा, प्लस में आपका यहाँ पे e⁻3x बचेगा, ठीक है। तो आप ये इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, चलो मैं इसका ही कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, या फिर इसका ही कर देता हूँ आपको। यहाँ पे डी, ये तो मेरा इसका डी स्क्वायर बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डबल डेरिवेटिव इक्वल में मेरा देखो, ये मेरा 6 कॉन्स्टेंट है, 6 को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव में करूंगा यहाँ पे इस फंक्शन का e⁻2x का, प्लस में आपका e⁻3x का डेरिवेटिव, ठीक है। एंड आपको पता है अगर हमारा कोई भी यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल अगर प्लस माइनस में होते तो आपका क्या वेरिएबल मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे देखो आपका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल में मेरा 6, ये इसके साथ भी डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स e⁻2x, प्लस में आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ये इसके साथ भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ओके। यहाँ पे 6 ये मल्टीप्लाई में पूरे के साथ, तो e⁻3x, ओके। तो यहाँ पे अभी अभी जैसे आपने पहले लगाया फॉर्मूला, मतलब प्रॉपर्टी यूज करी थी चेन रूल की, वही आपको यूज करनी है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 6, यहाँ पे आपका देखो इसको x मान के चलूंगा, e⁻x का e⁻x होगा मेरा e⁻2x हो गया, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट इसका x नहीं है, तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x, ओके। प्लस में आपका इसको भी x मानूंगा, x नहीं है तो मतलब x मानूंगा तो e⁻x का e⁻x होगा, मतलब e⁻3x हो गया मेरा, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर
6 यहाँ पे आपका ये देखो, फिर दोबारा से आपका 2 बाहर रखोगे, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर 2x मल्टीप्लाई में आपका 2 प्लस में ऐसे यहाँ पे e की पावर 3x, यहाँ पे भी 3 बाहर रहेगा, x का डेरिवेटिव आपका 1 होता है तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो मल्टीप्लाई में 3। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर, मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया 6, ये 2 e की पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में आपका 3 e की पावर 3x हो जाएगा। ओके, आपने देखो डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, आपने यहाँ पे सिंपल सिंगल डेरिवेटिव भी निकाल रखा है। एंड आपको प्रूफ क्या करना था, यहाँ पे देखो एक बार प्रूफ भैया मुझे ये करना था, है ना, ये मुझे प्रूफ करना था। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको ये जो प्रूफ करना है ये आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। एंड जीरो के इक्वल अगर आप ले आते हो लेफ्ट हैंड साइड लेकर, जीरो के इक्वल आते तो मेरा राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा कि जीरो आ रहा है, एंड हैंस प्रूव हो जाएगा सिंपल। तो आप क्या करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका 5 डी वाई बाई डी एक्स। देखो आपको प्रूफ करने के लिए दो दो तरीके आप यूज कर रहे हो, पहले तो आपका सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव करते जाते हो तब भी आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है, इक्वल आता है तो। एंड या फिर आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा एंड राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ेगा, आ रहा है मेरा इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बाई, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मुझे मैंने कर रखा है, डबल डेरिवेटिव कर रहा था तो इसको लिख दो 6 e की पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में e की पावर 2x, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था ना, प्लस में आपका 3 e की पावर 2x, ओके, नहीं सॉरी 3x, ओके, ये आपने डबल डेरिवेटिव लिख दिया, माइनस में आपका 5, ओके, एंड dy बाई डी एक्स आपने निकाल रखा है, कहा ये रहा आपका, तो ये लिख दो आप, मल्टीप्लाई में आपका 6 e की पावर 2x प्लस में e की पावर 3x, ठीक है, 6 e की पावर 2x प्लस में e की पावर 3x, ओके, प्लस में आपका 6 y आपने y तो आपको दिया हुआ था, y इज इक्वल टू मेरा क्या है 3 e की पावर 2x प्लस में 2 e की पावर 3x, तो लिख दो इसको भी 3 e की पावर 2x प्लस में आपका 2 e की पावर 3x, ठीक है, आपने ये लिखा। एंड आप सिंपल इसको थोड़ा इजी बनाओ, तो यहाँ पे देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 6 दूनी 12 e की पावर 2x, ओके, प्लस में आपका 6 × 18 e की पावर 3x माइनस में आपका 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 हो गया मेरा ये। एंड 30 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 30 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 2x हो जाएगा मेरा, एंड तुम्हारा ये माइनस हो जाएगा 30 e की पावर 3x, ओके, एंड ऐसे इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 18 e की पावर 2x प्लस में आपका 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब देखो इसको जो आपका कट रहा है उसको काटोगे, एंड भाई इसको प्लस माइनस काटना तो आपको आता ही है, ठीक है, आप पहली दूसरी क्लास के तो बच्चे होने जो आपको नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको करना होता है ना, यहाँ पे पावर आपको देखनी होती है, जिसकी पावर सेम होती है वो एक ही बिरादरी का होता है, ठीक है, वो उसी के साथ प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है e की पावर 2x है, तो e की पावर 2x ये रहा मेरा, और e की पावर 2x ये रहा, ठीक है, तो यही आपका प्लस माइनस हो सकता है। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपको e की पावर 3x है, e की पावर 3x है और e की पावर 3x है, तो ये इसके साथ ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 12 e की पावर 2x एंड तुम्हारा माइनस का 30, इसको रखो अभी, पहले आप क्या प्लस वाले को जोड़ लो, ठीक है, तो 12 और 18 आपका कितना हो जाएगा 30 e की पावर 2x हो गया मेरा, और माइनस का आपका 30 e की पावर 2x, ओके। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 18 e की पावर 3x है, और यहाँ पे तुम्हारा दिख रहा है मुझे 12 e की पावर 3x है, प्लस प्लस वाला है तो आप इसको प्लस कर दो, 30 आपका e की पावर 3x हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है माइनस का 30 e की पावर 2x वो 3x है, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। और यहाँ पे बेसिकली आपको सेम दिख रहा है, प्लस का 30 e की पावर 2x और माइनस का 30 e की पावर 2x आपका कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपका प्लस का 30 e की पावर 2x और माइनस का 30 e की पावर 2x भी कट जाएगा, तो आपका बेसिकली यहाँ पे जीरो ही बचा मेरा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे भैया, आपका लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले, ओके, एंड आपका दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला, राइट हैंड साइड आ गया, तो आप यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड लिख सकते हो, इक्वल आ गया मेरा, तो आप लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ओके। तो आपका ये प्रूव हो गया कि भैया ये हमारा क्या है डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 5 डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको दिख नहीं रहा होगा सॉरी, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस में आपका 6 ये 6y, ओके, इक्वल है मेरा यहाँ पे, ये इक्वल है जीरो के, तो जीरो के इक्वल आ गया मेरा,
एंड आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो भैया ये था आपका एग्जाम्पल 40। आपको इससे समझ आया कि भाई आपको किस तरह से और दूसरा तरीका यूज करना है, ठीक है। एंड आपका एक और एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल 41, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो। एंड फिर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहीं पे खत्म करेंगे। तो एग्जाम्पल 41 में देखो आपका क्या कह रहा है, इफ आपको y इज इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स दे दिया एंड सो दैट आपको क्या करना है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपका 0। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो भाई यहाँ पे मुझे सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो जरूरत पड़ रही है आपको, तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा एंड सिंगल डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे y इज इक्वल टू में फंक्शन जो आपका साइन इनवर्स एक्स, इसको ले लो, ओके। एंड इसका डिफरेंशिएट कर दो पहले तो एक बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे डेरिवेटिव मुझे करना है भाई साइन इनवर्स एक्स का, ओके। एंड मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा हूँ भाई, साइन इनवर्स एक्स का याद कर लो। आपका साइन इनवर्स एक्स का क्या मीन, आपका सारे फॉर्मूलाज याद कर लो। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में, ठीक है, ये रहा आपका यार 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक चीज कर दिया, वो है कि आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। स्क्वायरिंग पहले कर लो। स्क्वायरिंग क्यों बोल रहा हूं मैं करने के लिए, क्योंकि अगर आप स्क्वायरिंग करते हो तो डबल डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं बताता हूँ आपको, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके। क्योंकि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो इसलिए आप ये नहीं क्या कर रहे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। वो आपका डबल डेरिवेटिव है, आप स्क्वायरिंग कर रहे हो, इसकी पावर 2 हो जाएगी, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसका स्क्वायरिंग क्या होगा मेरा, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी मेरी। एंड सिंपल आपका क्या, यहाँ पे देखो स्क्वायरिंग ये सेपरेट हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड इसका स्क्वायर होगा, तो देखो स्क्वायर और रूट आपका कट जाएगा, तो बेसिकली आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इतनी तो मैथ आपको आती ही है यार, मुझे पता है आपको आती है, बच्चे तो हो नहीं। तो ये आपका इधर ये है एंड इधर आपका बेसिकली सेपरेट होगा, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 होगा एंड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, सेपरेट मैंने कर दिया। और स्क्वायर और रूट आपका काटेगा, तो बेसिकली आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आपको इसको पता क्या करना है, अभी इसको जो है इधर ले आना है। अच्छा, इसको इधर क्यों लाना है, आपके मन में सवाल आया कि भाई आपको इसको इधर क्यों लाना चाहिए, ताकि आपका भाई सिंपल समझो डेरिवेटिव करना इजी हो, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके माइंड में समझ आता जाएगा कि भाई आपको क्या बेसिकली चीजें करनी है, ठीक है। तो आप इसको इधर लाओगे ना, तो डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा बेसिकली आपका। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो आपका डी बाई डी एक्स 1 अपॉन में ये आपका फंक्शन दे रखा है, तो इसका कैसे डेरिवेटिव करोगे, हो जाएगा डेरिवेटिव, ऐसी बात नहीं है। आपको एक्स मान के ऐसे कर लोगे डेरिवेटिव, लेकिन आपका हार्ड हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपको लेंथी से बचने के लिए आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है। देखो तो आपका ये इधर आएगा, तो आपका ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में इधर मेरा 1 बचेगा, 1 बचा, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसका। तो देखो इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो लिखूंगा डी बाई डी एक्स, ओके। डी बाई डी एक्स मुझे डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का, ठीक है। इज इक्वल टू में आपका डेरिवेटिव आप 1 का करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। सिंपल ये समझो ना कि आपका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल आपके, दो फंक्शन कह सकते हो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में, तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान लो। आपने पढ़ रखा है यार, जब हमारे दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते हैं डेरिवेटिव हम करते हैं, तो आपका यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड मानते हैं, फर्स्ट वाला बाहर लिखते हैं, यू बाहर लिखा मैंने, डेरिवेटिव करोगे सेकंड वाले का, प्लस में आप फिर वी वाला मतलब सेकंड वाला बाहर लिखोगे, डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट वाले का, ठीक है। रेगुलर के स्टूडेंट है मेरे, तो पता ही है आपको ये सब चीजें। अब देखो फर्स्ट वाले को बाहर रखूंगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, ठीक है। डी बाई डी एक्स ये अलग है, ठीक है, ये आप डेरिवेटिव कर रहे हो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का, ओके। प्लस में आप डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाहर रखोगे, डेरिवेटिव करोगे आप 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। इक्वल में आपका 0 है, 0 रहने दो। एंड यहाँ पे देखो आपका ये आपका 1 माइनस में एक्स स्क्वायर है, ओके। यहाँ पे आप डेरिवेटिव कर रहे हो, इसको आप एक्स मान लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो सिंपल एक्स की पावर एन होता है, तो आपका पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है, तो इसको एक्स मानूंगा तो एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगा 2, इसकी पावर 1 बचेगी,
तो dy बाई dx की पावर 1 मैं लिखूंगा नहीं, सिंपल आपका 1 ही होता है। तो इसका अगर पावर 1 लिखने का मतलब मीन आपका यही है, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डी बाई डी एक्स, आप dy बाई dx का फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। सॉरी, dy बाई dx का डेरिवेटिव करूंगा मैं। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो डेरिवेटिव आप dy बाई dx का करोगे तो ये तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा। तो इसको आप सिंपल डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगले स्टेप में लिख देंगे हम। एंड यहाँ पे तुम्हारा dy बाई dx का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का तो कांस्टेंट है आपका, 0 हो जाएगा, है ना। ये तो 0 हो गया, माइनस में आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2x बचेगा, ठीक है। इक्वल में 0 है तो 0 रहने दो। एंड यहाँ पे देखो आपका सिंपल 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, ये मेरा 2 आगे लिख दो इसको, 2 डी वाई बाई डी एक्स, ओके। ये मैंने 2 आगे लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स था, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर हो गया मेरा, ओके। प्लस में आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा -2x हो जाएगा, इक्वल में तुम्हारा 0, ओके। एंड तुम्हें एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि मैं क्या कर सकता हूँ, आपका डी वाई बाई डी एक्स देखो दोनों में कॉमन है ना, मतलब इसकी पावर 2 है, ओके। एंड इसमें आपकी पावर 1 है, ओके। तो आप डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल सकते हो, यहाँ पे आपका एक पावर मतलब डी वाई बाई डी एक्स एक तो बचेगा ना। तो आप क्या करो यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे एक तो चलो इसको पहले और थोड़ा सोल्व करता हूँ, 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। एंड ये तुम्हारा डी स्क्वायर वाई अपोन में डी एक्स है, डी एक्स स्क्वायर, ओके। सॉरी, ये आपका डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। एंड ये तुम्हारा, अच्छा ये देखो -2x है तो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2x मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल में तुम्हारा 0। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो कॉमन, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने, अच्छा 2 भी निकाल लो, 2 भी ये भी दिख रहा है आपको, इन दोनों में सेम है, कॉमन है, तो 2 भी निकाल लो, ठीक है। 2 डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया, आपका बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया, मेरा डबल डेरिवेटिव बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या बचा, 2 मैंने निकाल लिया हूँ, एक्स बचा है, ओके। एंड एक डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे बचा है ना, एक चला गया बाहर, बट एक बचा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। क्यों, देखो यहाँ पे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आ जाएगा सेम, ओके। आपको ऐसे नहीं कि भाई हवा में कुछ भी कर देना, आप जो कॉमन कर रहे हो, आप बेसिकली आप अगर इसके पिछले स्टेप में जाओगे तो आपका पिछला स्टेप भी आना चाहिए, ओके। मैथमेटिक्स में भाई यही रूल है, आप कुछ भी करोगे तो आप आपका पिछले स्टेप से पिछला स्टेप जाते जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो गया, इक्वल में तुम्हारा 0 है, 0 रख दो। एंड ये देखो ये आपका मल्टीप्लाई में ना, इसको भेज दो डिवाइड में, क्यों, डिवाइड में भेजूंगा तो मेरा ये बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। एंड यहाँ पे देखो भाई साहब एक बार, मुझे यही तो प्रूव करना था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में 0। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो बस ये इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये वाला जो है, ये आपको डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में ले आना है ताकि इजी हो जाए, और फिर डिफरेंशिएट करना है आपको। तो डिफरेंशिएट ही करा है सिंपल हमने, डिफरेंशिएट करने से आपका कॉमन निकाला बस, और ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये था भैया आपका एग्जाम्पल 40, कौन सा था, 41, ओके। एंड यहीं पे भैया हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होता है, कैसे हम डबल डेरिवेटिव करते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिकली, ठीक है। पूरा हमने खत्म करा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में भाई एक्सरसाइज 5.7 पूरा कंप्लीट सोल्व करेंगे, कंप्लीट मीन उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में, क्योंकि आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू आप सभी का, आपने पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है एंड यहाँ तक बने रहे हो। नोटबुक में आई होप कि उतारा होगा आपने सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।